हम प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक ढंग से स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। केवल ये ढंग आ जाए तो किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि हम जीवन जीने का ढंग भूल गए, उस ट्रैक से हट गए, उस मार्ग से हट गए। इसी कारण से आज पूरा समाज, यूं कहें कि जो अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, जिन्हें जीवन जीने का ढंग नहीं है, वे प्रायः बीमार ही रहते हैं, और चाहे वो कोई भी हो। अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कहते हैं, हमें जीने का ढंग क्यों नहीं आता? इतने बढ़िया बढ़िया चमचमाते भवन हमारे पास, इतना बढ़िया बढ़िया फ्रिज हमारे घर में रखा है, जीने का ढंग कैसे नहीं आया हमें? और हमारे घर में देखो कितनी बढ़िया चूल्हा है, गैस का, गैस जलती है, कैसे बढ़िया बढ़िया बर्तन है ना? जीवन जीने के ढंग की अगर हम बात करें, और अब तो हमें नीचे भी नहीं बैठना पड़ता शौचालय में, अब तो हमारे ऊपर ही ऊपर काम हो जाता है, अब तो कमोड भी हमारे यहां पर है। कैसे कहते हैं जीवन जीने का ढंग नहीं आता? और बोले क्या दूध 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 का दूध पीने की चीज है, और बढ़िया गर्मा गर्म सुबह सुबह चाय मिल जाती है, कितनी बढ़िया। और बच्चों के पास कितने खाने की चीजें हैं, मोमोज ले, बर्गर ले, चाउमीन ले, स्प्रिंग रोल ले, है ना? और भी बहुत सारी चीजें जिनके नाम मैं नहीं जानता, जो खाऊं तो पता चल जाए धीरे धीरे नामों का, खाता ही नहीं। तो इसी तरह से अब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें। जिनके घर कच्चे थे, उन घरों में रहने वाले लोग कच्चे थे या पक्के थे, ये बताओ? पक्का। हमारे उन घरों की दीवारें कितनी मोटी होती थी, आता पता है कुछ? 18 इंच। 1 मीटर लगभग इतनी जी। नहीं, हम भी वही हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें यार ऐसे। मास्टर जी, वो जो घर थे हमारे, क्या बेकार थे? मैं कहता हूं किसी राजमहल से भी अच्छे थे हमारे वो घर। और उसकी जो ईंटें होती थी वो कच्ची ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों के घर। और कई घर ऐसे थे कि जिनमें कच्ची ईंटें नहीं लगी होती थी, केवल मिट्टी के वो इतने मोटे मोटे ढेले, नहीं, मिट्टी सान करके वो ढेले टाइप बना बना के उसमें सेट किए जाते थे। ऐसे ही था, सुखा के। बेटा आपने देखे ऐसे घर? हम तो रहते हैं उसी घर में है। हमारा जो घर है गांव में 1844 का बना हुआ है। शाबाश। कहाँ पर? हम तो सरकारी आवास में रहते हैं। इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी, 1 मीटर। क्या बात है, कच्ची? बिल्कुल कच्ची। अरे चलिए, बस चलिए चलिए, लेकिन अंदर से वही है। ध्यान दीजिए आगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फर्श नहीं होते थे, हमारे घर के जो फर्श जमीन थी वो कच्ची होती थी। हमारे मकान के अंदर एक कोठला होता था, कोठला, कोठी कोठला, वो कोठी भी होती थी और कोठला भी उसी को बोलते थे। उसके अंदर भरा जाता था अनाज, और माँ घी भी उसमें रख दिया करते थे, घी की हांडी उसी में रहते थे। बड़ा आनंद था। और नीम की पत्तियां डाली जाती थी किसके अंदर? क्यों? कीड़े ना लगे, सुरक्षा थी। और कैसे प्रबंध थे हमारे पास, ताजा ताजा सरसों का साग मिला करता था खेतों से। माँ खेतों में से यूं ही तोड़ के ले आया करती थी, कोई साग तोड़ने के लिए मना भी नहीं करता था, है जानकारी? बथुआ तोड़ने के लिए कोई मना नहीं करता था। किसान अगर देख भी ले, उनको पता है कि घर के लिए बथुआ या साग लेके जाएंगे,
ले जाते थे। कितना प्रेम, कितना सौहार्द, कितना सब कुछ हम गंवा करके सुखी, शांत और आनंदित कैसे हो सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे घरों में जो बर्तन थे वो किस धातु के होते थे? बिल्कुल सही, मिट्टी के भी होते थे। मिट्टी की हांडी में जो दूध बनता था वो दूध का तो कोई मुकाबला नहीं। उसका वो कैसा होता था? लाल लाल दूध होता था। हमने बड़ी मलाई खाई उसकी, लेकिन खाई छुपा के। यूं हाथ डालते थे यूं, और कटोरे में डाला और शक्कर मिला खा गए। और फिर उसके अंदर उपले लगा दिए, आग जला दी। वो बेचारा दूध कड़ कड़ करके फिर उसमें पतली पतली सी मलाई आ गई। बड़ा आनंद लिया। हमारे बच्चों के पास से ये सब छिन गया है। हमारे बच्चों के पास ऐसे ऐसे खेल थे, उस खेल में ही वो मजबूत थे। आज खेल बदल गए। कहते जिस समय का प्रभाव है, पर इतना प्रभाव नहीं आना चाहिए था। और अभी तो कुछ नहीं है, आगे तो और भी बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं। विज्ञान का युग है, विज्ञान। ओए होए होए, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, विज्ञान विज्ञान। पता चलेगा ये विज्ञान है या अज्ञान है, जब जीवनी शक्ति है हमारे पास नहीं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में शुगर की बीमारियां बन रही हैं। बताइए, छोटी छोटी आयु में दांत उखड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, कई समस्या बन रही है हमारे ऊपर सामने। तो सब कुछ गंवाने के बाद क्या बचेगा? विज्ञान नहीं। हम कुछ ऐसा खो चुके हैं कि जिसके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ, बेकार है। आज अच्छा, वो जो घर थे, उन घरों में हमारे यहाँ एक ओखली भी होती थी। ओखली, ओखली सुना किसी ने? लकड़ी की बनी हुई जी, वो फर्श में नहीं, पत्थर की होती थी वो। और वो पत्थर ही कटा हुआ होता था, पत्थर के अंदर कटी हुई होती थी। वो कच्ची जमीनों वहीं दबाई जाती थी और उसमें धान की और उस तरह की सब कुटाइयां चला करती थी। अब जो मूसल था, वो मूसल आज मेरी जो बिटिया बैठी, जरा इसके हाथ में दे के देखो एक बार, कि एक हाथ से ही उठा भी लेगी उसे, दोनों से उठा लेगी, लेकिन एक हाथ से। मैं सही कह रहा हूं ना? तो वो इतना तगड़ा होता था, ये मोटा होता था, इतना मोटा। और माँ दोनों हाथ से नहीं कूटती थी, और एक हाथ से यूं कूटा करती थी, यूं कूटती थी ऐसे करके। और उस माता की बाजुएं दर्द वाली बाजुएं नहीं थी, उसकी बाजुएं मजबूत होती थी, स्वस्थ होती थी एकदम। चलती थी तो लगता कोई जा रहा है। छोटी छोटी आयु की लड़कियां ऐसे हो गई लिफाफा जैसी, कुछ है ही नहीं अंदर, ऊर्जा है ही नहीं। तो इसी प्रकार से अब आपके अंदर ये चल रहा होगा कि मैं इतने अतीत की ओर क्यों लेके चला गया। अतीत का दर्शन समय समय पर कराते रहना चाहिए, सीख की दृष्टि से सीखने को मिले, कुछ परिवर्तन शायद हम कुछ कर पाए। अब कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। देखो, वैसे तो कच्चे घर बचे नहीं हैं, और जहां बचे हैं वे सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा अगर किसी के पास प्लॉट पड़ा हो तो महल नहीं, कच्ची मिट्टी से घर बनवाइए, वही सैतीर लकड़ियां लगा करके, उस तरह का लगा करके, अगर जीवित रहना है तो। 2 कमरे बनाइए पूरे, भले ही, लेकिन वो 2 कमरे आपको, आपके लिए सुखद होंगे, आनंद देने वाले, जीवन देने वाले होंगे।
आज प्लास्टिक की हट बना बना करके बच्चे उसके अंदर घुसे बैठे रहते हैं। आते नहीं, बिकते हैं हट, झोपड़ी टाइप की, खेलने के लिए लाते हैं लोग। मैं कहता हूं फूस की झोपड़ी बना दो छत के ऊपर, फूस की नहीं मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो, जब चाहेंगे तो मतलब सब हो जाएगा। फूस की झोपड़ी बना के दे दो छानने के लिए, और बच्चे को साथ लगा करके ऐसा उसको तैयार करो, वो सब हो सकता है। परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। आपके पास घर तो अपने है नहीं, घर है तो घर के ऊपर छत पर एक छोटी सी योजना बनाइए, प्लान कीजिए। टेरेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, घर की छत पर खेती कीजिए, गमलों में खेती कीजिए, गमलों में बेलें बोइए। बाहर की जो लौकियां हम खा रहे हैं, बाहर की जो सब्जियां हम खा रहे हैं, सच तो यह है कि किसी भी तरह का कोई विश्वास करना बड़ा कठिन सा हो गया है। लेकिन घर में जो मिलेगी आपको, घर के द्वारा, यार तोरियां मिलेंगी बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा, लौकियां मिलेंगी लटके लटके, इतना बड़ा बड़ा पेठा। जब आपके यहां इतना बड़ा पेठा लग रहा होगा ना, और उसे कभी बना के देखना, अपने यहां का पेठा बना के देखना, खा करके खाते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट लगता है, इनमें स्वाद ही नहीं आता। मेरे यहां तो बड़ा विचित्र खेल हुआ। एक बार हमने तोरी बो दी थी, एक आर्य समाज में हम रहते थे। जब मैं देहरादून में आया तो मेरे पास तो स्थान कुछ था नहीं, किसी के माध्यम से आर्य समाज की भूमि छोटी सी हमको मिली, वहां हमने तोरी की बेल बो दी। एक हमारे यहां पर लड़की ऊपर से गिर गई थी, बंदर ने उसको गिरा दिया था, ये जो लड़की है। उसके बाद एक कुत्ता, छोटा सा बच्चा हमारे यहां आ गया। उस कुत्ते को पता नहीं क्या लगे, छत पे चढ़े तोरियां खा जाए। हम देखे भाई बंदर खाता है, क्या होता है समझ नहीं आ रहा। देखे तो तोरियां खाकर बड़े मजे ले रहा तो, और उसे तोरियों में इतना स्वाद आ रहा। और एक दिन वो ऐसा पकड़ पकड़ ऐसे खींच रहा था कि तोरी नीचे गिर पड़ा, आधी तोरी उसके मुंह में। और जब मैंने देखा इसके मुंह में तोरी है, मैंने एक नालायक हमारी तोरियों को खा जाता है। वो कच्ची गाजर, कच्ची प्याज, कच्चे आलू, कच्चे टमाटर, कच्चे टमाटर जम के खाया करता, शाकाहारी। तो इसी प्रकार से जब अपने घर में आपकी जब इस तरह की सब्जियां होंगी, तो उससे आपका पूरा परिवार ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं खाएगा, शुगर की दवाइयां नहीं खाएगा। करके देख लेना। तो आपके घर के जो दरवाजा है, वो दरवाजे पर बेल लगाइए। जब अगर आपका जो आंगन है, किनारे पर कहीं बीज बो करके और रस्सियां टांग करके वहां बेलें चढ़ा दीजिए। और ये प्राय अपने गांव में होता ही है। हमारे तो बिटोड़े जानते, बिटोड़ा, बिटोड़ा क्या होता है बेटा? गांव में भी है। नहीं बच्चे नहीं जानते। बोंगा क्या हो? बूंगा। बिटोड़ा उसे कहते हैं जिसके अंदर उपले भरे जाते हैं। उपला जानते हैं? उपला, अच्छा चल छोड़ दो तुम। तो इस पर आप तो जानते होंगे, गोबर का कंडा, उपला। तो इस तरह से वहां बेलें बोई जाती थी। और जो उपले की जो नीचे से खाद मिलता था उसको, तोरी की बेल को, वो प्रारंभ से ही उसकी जड़ से इतनी मोटी, मतलब इतना मोटा पौधा बन के चलता था। वो पौधे ही नहीं दिखाई देते आजकल, वो पौधे नहीं मिलते, वो सब चीजें नहीं मिलती। तो आपको अगर जीवित रहना है तो कुआं खोद के पानी पीना पड़ेगा। अब टमाटर बोइए अपने घर की छत के आसपास, या जो भी आपके पास जगह है उसको प्लान कीजिए। आपके यहां बंदर सताते हैं तो जाल लगा दीजिए, जाल के अंदर लटकाइए तोरियां, ऐसी यूं तोरियां लटकेंगी। बुरा तो नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है। एक परिवार में मैं गया था, हल्द्वानी की बात है, ये मैंने अपने व्याख्यानों में बताई है और बताता रहूंगा। वहां पर जब उनका भोजन हो गया सरदार जी के यहाँ, बोले आइए हमारे बगीचे में आइए। मैं बाहर निकल गया, मेरे बाहर नहीं, छत पर आइए। छत पर बगीचा?
तो छत पर जाके देखा तो 80 प्रकार के पौधे लगे हुए थे, फल लग रहे थे, पपीता लग रहे थे, मिर्ची लग रही थी। लोग कहते हैं मिर्ची नहीं बोना चाहिए घरों में, पता सुना आपने? पता नहीं क्या 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 बोल बोल के रखा है। तो वहां पर इतने सारे फल सब्जियां लगे हुए, मैंने कहा भाई ये क्या, और देख करके मन गदगद हो गया। मैंने एक बार बोला था कि मैं पूरे देश को फ्री सब्जी खिलाना चाहता हूं, फ्री। और ये इतना आसान है, लेकिन एक बार प्रयास करना पड़ेगा। फ्री सब्जी खा सकता है पूरा देश, ऑर्गेनिक सब्जी खा सकता है, पर हम कुछ करना नहीं चाहते, करा कराए मिल जाए हमें। आपके आसपास जितने भी आप अपना संगठन बना करके, ग्रुप बना करके जगह जगह बीजारोपण कर सकते हैं। सड़क के किनारे पर बीज लगा सकते हैं, बेलें चढ़ा सकते हैं, बेलें चढ़ती रहेंगी, आपको उससे कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे मौसम में लगाइए जहां उसको थोड़ा बरसात में मिल जाए, कुछ इस तरह से पानी की आपको अलग से ना देना पड़े। तो आपको बता देता हूं, अगर पूरे लोग समझदार हो जाएं, ये इस तरह से ठान लें, तो फ्री तोरी लटकी मिलेंगे, कितनी खाओ, लौकियां मिलेंगी खूब खाओ, बद्दर भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीज की कोई कमी नहीं, बीज बहुत मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा। पूरा शहर फ्री सब्जी खाए, पूरा देश फ्री सब्जी खा सकता है अगर ये आंकड़ा समझ में आ जाए। फल फ्री खाए जा सकते हैं, सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक के किनारे जगह जगह बीज डालते चले जाइए, जगह जगह भरपूर। केवल ये संकल्प पूरे देश को लेना पड़ता है। ये तो मोदी जी अगर ऐसी बात कहें, कुछ ऐसा करें, तो निश्चित रूप से मेरा देश वापस हरा भरा और सब्जियां ऑर्गेनिक, फल बढ़िया शुद्ध हमको मिलने शुरू हो जाए। तो इस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अब आप कहेंगे कि घर की दीवारों में कैसे परिवर्तन आ सकता है, ये फर्श हमने ऐसे लगा रखे, इनमें परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन लाना चाहे तो आने को तो आ सकता है। ये आवश्यक नहीं कि इतना अगर हम चमचमाता हमने घर बना लिया तो फर्श को कच्चा नहीं रख सकते, कच्चा रख सकते हैं। जैसे इतना ऊंचा ऊंचा करके आप उसको थोड़ा सा लेपन, लिपाई वगैरह कर सकते हैं। पहले पक्के घर होते थे लेकिन जमीन कच्ची होती थी, ये मुझे अभी भी याद है। जब पक्के घर बनने प्रारंभ हो गए, सब लोगों के घर में पक्का फर्श नहीं होता था, पैसा कम होता था, तो इसलिए नीचे से कच्चा होता था। कई लोग केवल ईंट बिछा के यूं ही छोड़ देते थे घरों में, घरों के अंदर भी, ये मुझे याद है। मिट्टी वगैरह डालकर भराव कर दिया उसमें और वैसे अपना चलता रहता था काम। इसी तरह से अब ये तो आपको नए सिरे से कुछ प्लानिंग, कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी। एक, धीरे धीरे क्या करें, अपने घर के सिस्टम को बदलने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक की वस्तुओं से जितना दूरी बनाएंगे उतना ही आपको जल्दी लाभ मिलेगा। प्लास्टिक की वस्तुओं से दूरी बनाना, जैसे हमारे सामने कुर्सी है, कुर्सी, मैं इस कुर्सी को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। हमारी रीढ़ की हड्डी को नष्ट करने में इसका बड़ा भारी योगदान है। हमारे देश के बच्चों को और हमें टेढ़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब हम, आप देखते होंगे इसकी बनावट देख लीजिए आप, जब जाते हैं तो उस पर यूं बैठ जाते हैं, ऐसे जाते हैं, नहीं ये हिस्सा कहां जाएगा, ऐसे यूं चला जाएगा, और बैठना कैसे चाहिए, ऐसे। बनावट गलत है इसकी, कुर्सी की बनावट। आपने जज साहब की कुर्सी देखी कभी? जज की कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। पहले राजा महाराजाओं के सिंहासन देखे होंगे, आसन बैठने के सीधे होते थे, बिल्कुल सीधे, टेढ़ापन उसमें नहीं होता था। तो पहले जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से होता था, पूरे जीवन को ध्यान में रख करके तब जाकर के निर्माण होता था किसी भी वस्तु का। हम चाहे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अपने घर के बर्तन बदल सकते हैं, घर के बर्तन बदल सकते हैं। आप तांबे के परात ला सकते हैं, तांबे की परात आती है, पीतल की परात आती है, पीतल का भगोना आता है, पीतल की पतीली आती है, आती नहीं आती, और मिट्टी का तवा आता है, तवा मिट्टी का। बोलो टूट जाएगा तो और ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कुम्हारा को थोड़ा काम चलने दो उनका, हमें क्या परेशानी है इसमें?
पीतल के गिलास आ सकते हैं, कांसे के गिलास आ सकते हैं, कांसे के बर्तन आ सकते हैं, पीतल के भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन आ सकते हैं। जब बीमारियों में इतना खर्च कर लेते हो, टेस्ट कराते कराते इतना खर्च कर लेते हो, कभी बच्चे को ले गए, देख बेटा पसंद कर, या 4 सेट उठा के ले आए, कभी गए 4 सेट उठा के ले आए, कभी 1 सेट उठा लाए अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो। दिवाली पर भी किसी को गिफ्ट देना है, आजकल तो पीतल के और बढ़िया बढ़िया बना दिए हैं, लोगों ने देखा होगा आपने, बड़े चमचमाते बर्तन पीतल के और कांसे के आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं आजकल वो। तो पीतल नगरी आपका मुरादाबाद भी है, और अपना जगाधरी, जगह पीतल नगरी नहीं है, लेकिन पीतल के बर्तन वहां पर निर्माण होते हैं, मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। किसी को भेंट देना है तो पीतल का कांसे के सेट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कांच का मत दीजिए, एक गिलास दे दीजिए चमचमाता हुआ बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास, देख के उसकी तबीयत खुश हो जाए, उसे संभाल संभाल के रखेगा। कांच का तो इधर उधर पड़ा मिलेगा कुछ दिन बाद, लेकिन पीतल वाला संभाल के रखेगा, ओ भाई मेरा गिलास है, ऐसे हुआ करेगी। पीतल तो मंजने के बाद सोने जैसा लगता है, इतना चमकता है। और फिर धातु है, पीतल का जब हमारे अंदर तत्व जाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आएगा। हमारे अंदर तो तत्वों की कमी पर कमी है, और इस अभी जो कमी है धातुओं की, इस धातुओं की कमी को पूरा कर रहे हैं अब डॉक्टर। किससे? ले कैप्सूल खा, ये गोली खा, ये सिरप ले जा भाई, इतनी बड़ी सिरप पी, बोतल पर बोतल पी जा। तो इस प्रकार से, और हमारे घरों में मिट्टी के बर्तनों की भरमार हो, और मिट्टी के सेट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल, बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। एक बार मिट्टी की हांडी में दाल बना के देखना और कुकर में बना के देखना, किसकी अच्छी होगी? हांडी की दाल उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। बड़े बड़े होटल में लोग हांडी की दाल खाने जाते हैं, सुना आप लोगों ने? नहीं, पर वो मिलती बड़े बड़े होटल में है। आप 200 रुपए की हांडी ला करके उसमें दाल नहीं बना सकते। 100 की है, चलो 100 के लिए आना, कोई बात नहीं। तो हांडी लाइए बढ़िया सी, उसमें दाल बनाइए, पूरा परिवार खाए। तो इस प्रकार से जीना है तो ऐसे साधनों की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जीवन को खोजते रहो, कभी डॉक्टर के यहां, कभी पंडित जी के यहां। जब इनसे मन नहीं भरा तो मुल्ला जी के यहां पहुंच जाते हैं, फिर जय वो पटक देते हैं माथा वहां जा करके। तो ये फिर वहां भटकेंगे, जीवन नहीं बदलेंगे। ना तो पंडित जी जीवन बदलने के लिए तैयार किसी का, और मुल्ला तो बदलेगा क्या, उसको खुद ही पता नहीं, अकल नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, कुछ नहीं अकल, रत्ती भर भी नहीं अकल। अकल हो तो वो हड्डियां दबा के नीचे जमीन में, नीचे हड्डी भी होंगी या नहीं होंगी पता नहीं। एक तो घास रख के बैठा था, हरा कपड़ा डाल के उसके ऊपर, देखा होगा आपने, ये वीडियो आया था उसका, और यूं बैठा था, यूं हरा कपड़ा डाल करके कुछ फैला करके, और देखा लोगों ने, इनके जैसा कोई पहुंचा, ऐसा उठा के दे रहे ये क्या है, और वो अपना थैला से उठा के चल दिया लेकर के। कहीं मजार बन जाती है कुछ भी, फिर तुम वहां भागे फिरोगे। उससे अच्छा तो यही है कि अपने जीवन को बदल डालो, इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, दवाइयों पर इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सही ढंग से, सही मायनों में अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, क्यों बेटा, तो निश्चित रूप से आपका डॉक्टर के यहां पर इन्वेस्ट नहीं होगा, पैसा वहां खर्च नहीं होगा। नहीं तो कितनी मेहनत से रात और दिन कमाते हैं आप लोग, क्यों भैया, महीने में जो भी ये पगार आती है ना, पैसा आता है, ये यूं ही नहीं आता। या कोई बिजनेसमैन भी है, उससे पूछ के देखो, उसे 70 झूठ बोलने पड़ते हैं दिन भर में। कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितनी तिकड़म भिड़ानी पड़ती है, तब जाकर के घर में कुछ पैसा आता है। और वो पैसा यूं ही किसी के पास चला जाए तो ये हमारा चिंतन गलत है। फिर तो हमें फिर क्या करना है, घर के बर्तन बदल गए, घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं लाएं आप चुन चुन करके लाइए खाने वाली। बर्तन बदलने के बाद फिर खाने की वस्तुओं पर ध्यान दो। माताओं बहनों से मैं एक बात पूछता हूं, एक बात बताइए, ये जो मसाले हैं जितने भी आपके घर में, क्यों खाए जाते हैं इतने सारे मसाले? चलो आप तो छोड़ दो, मैं तो जनरल वैसे पूछ रहा हूं। अच्छा
अच्छा देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई है। इनका नाम पे उस दीवार बाद में आया है। हाँ जी, नाम पे उस दीवार का इनका जी मसाले तो बाद में आया इनका नाम, मसाले नाम बाद में पड़ा है। बाद में पड़ा है। हाँ मैं तो मसाले की बात कर रहा हूँ जी, औषधि की नहीं कर रहा हूँ। हम हमारी जो रसोई है और आप जो सब्जी में और दाल में ले हींग भी ले ले और ये भी ले ले और ये भी ले ले और फिर गरम मसाला ले ले, गरम मसाला होता है ना पिसा हुआ, सब चीजें डालते हैं मिक्स उसके अंदर। ये जो मिक्स करके हम मसाले इतने सारे डाल रहे थे, ये किस बीमारी के लिए डाल रहे थे? अब ये बात सही आई, क्यों? हमें तो कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर बीमारी नहीं थी, अब आप कहें रोकथाम के लिए बिना कारण के कोई भी कार्य करोगे उसका फल भी यूं ही आएगा, व्यर्थ फल नहीं मिलेगा उसका, और रोग और बन जाएंगे। अब कैसे? आपने कहा जी मैं हल्दी खाना चाहता हूं सॉरी, हल्दी क्यों खा रहे भाई? बोले जी एंटीसेप्टिक होती है, हैं? अब वो मुझे बड़ा लाभ देगी, मेरा रक्त भी शुद्ध करेगी। क्या तुम्हारा रक्त अशुद्ध है? क्या तुम्हारे जोड़ों में दर्द है? नहीं। और जिसको आवश्यकता नहीं थी उसकी, उसको भी हल्दी खानी पड़ रही है। हल्दी के बारे में पढ़ के देखो, हल्दी के बारे में कितने गुण हैं उसके अंदर, कितनी बीमारियों को दूर करती है। लेकिन क्या उनमें से कोई बीमारी तुम्हें है भी? नहीं है। तो अब जब वो बीमारी है ही नहीं तो हल्दी क्यों खाई? बोले कुछ तो लाभ देगी जी। अरे लाभ तो देगी, लेकिन लाभ किस में देगी? रोग में। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। इलायची खाई, किसी बीमारी को ध्यान में रख के तो कोई दवाई खाओगे? ये रसोई नहीं है, ये तो एक औषधालय है पूरा का पूरा। माता को पता होता था पहले कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, ला थोड़ी सी अजवाइन डाल दूं या थोड़ी सी हींग डाल दूं, ये तो था। लेकिन अब वो हींग कहां आ गई? स्वाद में। अब वो स्वाद, उसका स्वाद उसको स्वाद से जोड़ दिया। मिर्ची किस लिए खाते? चलो बता दो, चलो। स्वाद के लिए खाते। किसी ने कहा जी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, रक्त पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो भैया तुम्हारा रक्त में क्या प्रॉब्लम है? ब्लड पर, तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे खून में समस्या क्या है? क्यों खा रहे थे? तो बोले जी पता नहीं क्यों खा रहे थे। सच्चाई है ये पता ही नहीं है कि इतने सारे मसाले या इतनी सारी चीजें हम क्यों खा गए। अभी जो क्यों खा गए ना, कभी कभी क्या होता है कि ये सब भी हमको हमारे लिए ठीक नहीं होती है। अच्छा, आपके यहां जो सब्जी दाल वगैरह जो भी हमारे यहाँ माता जी दे रही हैं, तो वास्तव में इसमें सब मसाले पड़े होते हैं? मसाले ही नहीं है उसमें। और अच्छा स्वादिष्ट लगती नहीं लगती? मेरे कमरे में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, मेरे जहां रसोई है। अवसर नहीं मिला, और मैं तो वही घुमा के लिया था देहरादून। जो मेरी कुटिया है, जो मेरा हवा महल है पूरा। हवा महल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पहाड़ पर है मेरा, बिल्कुल अलग अलग थलग है। बिल्कुल किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं मेरे को। बिल्कुल अकेला रहता हूं और बहुत प्यारी, बहुत सुंदर जगह है वो। बस चारों तरफ से हवा आती है मेरे यहाँ, बहुत अच्छा, और हरियाली की बीच है। वहां पर मेरी रसोई में बहुत सारे साधन नहीं होते हैं जो आधुनिक परिवारों में होते हैं, और ना ही मुझे बहुत सारी चीजों से कोई लेना देना है। मैंने यही देखा है कि मैंने जितना कम उबली हुई सब्जी खाई, कम उबली हुई, जिसको हाफ बॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधी उबली हुई मैंने सब्जी खाई, और हल्की सी कोई हल्दी डाली या थोड़ा सा जीरा डाला, तो हल्का सा डाल लिया, सेंधा नमक डाला हल्का सा, इतना डाला, और फीकी फीकी सी जो होती है, फीकी फीकी सी, ऐसी सब्जी मेरी बनती है, बड़े आनंद देने वाली होती है। इतना भी ना तो कभी पेट में दर्द होता, ना कोई खिंचाव तनाव आता,
ना उसको खा के भारीपन आता है। ऐसे ही दलिया बनता है, दलिया बनाते हैं तो मुझे एक आदत तो है कि दलिया बनाते तो उसमें सब्जियां वगैरह डाल के तब बनाता हूं। अगर मुझे अच्छा, मैंने बताया था रोटी बनाने मुझे नहीं आती, लेकिन टिक्कड़ बनाना आता है। टिक्कड़ी तो स्वाद लगता है मुझे। अच्छा, टिक्कड़ क्या होता है? अच्छा, और एक बात सुनो, मुझे गेहूं की रोटी बनानी नहीं आती। हालांकि मक्का की कठिन होती है, पर मक्का की रोटी नहीं आती, मक्का का टिक्कड़ आता है। बस वो मेरे मतलब का बढ़िया होता है, बता दूं साथ के साथ। फिर कहोगे कहां कैसे पता चलेगा? टिक्कड़ जो होता है जी, मक्की का आटा, और उसमें मिलती है फिर बढ़िया बढ़िया से सब्जियां। और मेरा चुना हुआ रहता है कि एक तो जैसे मान लो पालक मिला के इस दिन बारीक काट करके, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, और थोड़े से मटर के दाने मिल गए तो वो डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और गूंथ के बढ़िया ढंग से सेंधा नमक के साथ गूंथ करके, और शुद्ध घी के साथ में, गाय के घी के साथ में सहयोग से उसको सेका। इतना मोटा होता है, धीमी आग पर सिक सिक करके वो ऐसा बढ़िया बन जाता है, गोल मटोल। ओफो, उसके साथ तो किसी सब्जी की भी आवश्यकता नहीं रहती। देखो ऐसा भैया, मेरी सुन लो बात। कल तक खिलाई दो बना के। सुनो मेरी बात। ऐसा है जी, एक बार पता चले सही बात है। सुनो, कभी टिक्कड़ खाना हो ना तो कोई एक एक करके आइयो, 2-4 तो आइयो, मतलब इकट्ठे। और एक बात सुन लो मास्टर जी, कभी आने का मन हो, बस स्वामी जी के पास चल रहे, पहले ये सोच के आइयो कि सब्जी भी काटनी पड़ेगी वहां मेरे यहाँ, आलू वालू छीलने पड़ेंगे। तो खैर, ये तो हम लोग कर बिल्कुल कर देते हैं। पता क्या है, नहीं एक बार क्या हुआ, मेरे पास काफी लोग नौजवान जुड़े हुए हैं मेरे साथ, नौजवान, उनको मेरे से कुछ मोटिवेशन वगैरह कुछ मिलता रहता है, और मैं प्रयास करता हूं कि नौजवानों के लिए कुछ अच्छा काम करते रहें। एक बार वो चढ़ गए कई सारे, अरे मैंने कि भाई बड़े इकट्ठे इकट्ठे आगे इकट्ठे तुम तो, बोले हाँ गुरुजी बस मिलने का मन कर गया। मैं ठीक है भाई। मैंने कि भाई कुछ खा पी के आए हो? अब मैं ये पूछ बैठा। वो थे कम से कम 13-14। बोले जी सारे के सारे भूखे हैं। मैंने हंसी मैं कि कब वक्त तो तुम सारे के सारे भूखे चले आए, तो ये पता नहीं बाबा जी के पास क्या मिलने वाला है। मैंने कहा भाई होशियार सिंह एक काम करो, भाई रसोई में घुसो। बोले अच्छा जी। मैं उधर देखो चावल पड़े, बोले हाँ चावल तो है जी, और सब्जी है। मैं कि हांडी मेरे पास 2 हैं, और चूल्हे हमने 2 जला लिए, एक तो ईंटों का बना लिया झट से, और एक मेरे पास बना हुआ रखा है, और चावल सब्जियां वगैरह मिला करके हांडी पे चढ़ा दिया, और ढेर सारा खिचड़ टाइप का वो बन गया। अब घी के साथ में जो सभी ने लपेट लपेट के खाया है, मजा आ गया। बोले गुरुजी एक बात तो है। इनके तो सुन के आनंद आ रहा। और वो सच में बता रहा हूं, बच्चे फिर कुछ दही वगैरह ले आए नीचे से, और भी कुछ लेके आए उठा करके। तो इस तरह से अब वो मुझे फोन करते रहते हैं, बोले जी वो प्रोग्राम कब करेंगे? मैंने भाई वो प्रोग्राम थोड़ी था, वो तो तुम आ गए और मैंने कर दिया। खैर तो मैं तो हंसी के लिए कह रहा, आपका स्वागत है, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी मन करे कि भाई चलो वैसे बिना शिविर के और स्वामी जी के पास चलना है, तो मेरे अतिथि बन करके और मेरे साथ में आप आ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हूं। जिनको आप माता जी कहते हैं, मैं भी उन्हें माता जी ही कहता हूं अभी, क्योंकि सन्यास के बाद में सब बदल जाता है। मैं साथ दे रहा हूं, सिर्फ किसी कारण से साथ दे रहा हूं। वो कारण भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं।
मेरे अंदर के वैराग्य ने और मेरे अंदर की भावनाओं ने मुझे संन्यास लेने पर विवश कर दिया। ऐसी अवस्था में कि परिवार के पास अपना मकान नहीं था। मैंने फिर भी इनको एक बात कही कि आप शिविर में सहयोग करती रहो, इससे कुछ अर्थ प्राप्ति आपको होती रहेगी, जिससे आपके मकान बनने में, मकान लेने में थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। तो इस दृष्टि से माता जी मेरे साथ हैं। बाकी जो पति पत्नी वाला भाव होता है वो सब हमारा शून्य है, जीरो है। जैसे वो आप माता जी कहते हैं, मैं भी उनको गुरु माता या माता जी ही मेरे मुंह से निकलता है, कोई भाव नहीं बाकी। तो इस तरह से महाराज अपने घर की रसोई और उसके खान पान को आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार सदैव सुखी रहेगा। मेरा एक मंत्र हमेशा याद रखना, बिना भूख लगे अमृत भी अपने अंदर मत डालना। बिना भूख लगे अमृत भी नहीं खाना। बिना भूख लगे जो भी खाओगे वो पचेगा नहीं। जो वस्तु, आज प्रातःकाल में बताया था ना, बहुत कुछ बताया था प्रातःकाल में, जो वस्तु पचती नहीं वो विष का कार्य करती है, वो विष बन जाती है। वो विष किसी ना किसी रूप में और कई रूपों में आपके शरीर के अंदर एकत्र हो जाता है। टेस्ट कराते कराते थक जाओगे, डॉक्टर नए नए नामकरण करने नहीं थकेगा। ऐसा आती रिपोर्ट निकल करके, तो कोई मतलब नहीं है। तो जीवन को सादा बनाइए, सिंपल बनाइए और खान पान पर ज्यादा फोकस करें। 80% बीमारियां केवल खान पान से होती हैं, खान पान के बिगड़ जाने से अधिकांश बीमारियां। मैं इस बच्ची को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। ये बिटिया बैठी है। बेटा तेरा नाम भूल गया मैं। सांभवी बेटी। तो बिटिया तेरा तो बहुत बड़ा उपकार हुआ है। क्यों? इस बिटिया को जो वोमिटिंग हुई, वो वोमिटिंग हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अंदर जो जमा हुआ इसके एसिड की लेयर्स थी वो टूट टूट के बाहर आ गई, जिसे निकालने के लिए हमको उपवास कराने पड़ते हैं, बड़ा परिश्रम कराना पड़ता है। तो ये उसके अपना स्वाभाविक रूप से हो गई। और आगे कभी शिविर होंगे तो उसमें आप थोड़ा सा समय लेके आइएगा। पहले देख लेना कि हमारे शिविर लगातार हैं, कैसे क्या स्थितियां हैं, तो उसके आधार पर फिर प्लान करेंगे। और जब भी शिविर में आना हो तो पहले आप ऐसा करें, 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये पूछ लें कि गुरुजी घर से क्या तैयारी करनी है खाने पीने में। फिर मैं समझाऊंगा कि अब आप रोटी छोड़ दें, गेहूं छोड़ दें और इस तरह की सब्जी खाएं, इस तरह की वस्तुएं लेना प्रारंभ कर दें। अच्छा तो ये भी हो कि अपनी वो समस्याएं भी लिख के मेरे व्हाट्सएप में भेज दें। आप उनको देख करके मैं बता दूंगा कि ये चीजें छोड़ दो और इसके बाद में ये चीजें खानी शुरू कर दो, फिर आप मेरे शिविर में आ जाओ। कई गुना लाभ बढ़ जाएगा आपका। और यहां आते ही मैं फिर खाने पीने की चीजें नहीं दूंगा, कारण फिर लिक्विड पर ले आऊंगा। फिर उपवास 1-2 दिन का फास्ट करा करके एक शानदार शिविर आपका यहां से करके जाएंगे। क्षमा कीजिए, मैं अपनी ओर से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देखो, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर परेशान हो तो मुझे पीड़ा ज्यादा होती है। स्वामी जी ने मुझे बताया था, कहा तो था कि पत्थर, लेकिन स्वामी वो तो दूर कटते हैं पत्थर तो आपके, और पत्थर यहीं कटेंगे ये मुझे पता नहीं था। अगर ऐसा कुछ मुझे आभास होता तो मैं यहीं का इस शिविर को सीधा सीधा वहां ट्रांसफर कर देता अपने तपोवन आश्रम में। और मेरे मन में आया भी था कि सबको मैसेज भेज दूं, सूचना भेज देता हूं और सबके सब, जैसे आप ये यहाँ आए हैं ऐसे वहां पहुंच जाते, उसमें क्या दिक्कत है भाई। आपको तो मेरे पास आना था और आप तो हमारे आश्रम के सामने से निकल के आए होंगे, पक्की बात है ये। आप हमारे आश्रम के सामने से आए हैं निकल के, तो इतनी दूर भी नहीं आना पड़े, सीधा सीधा वहां क्यों भैया, वहीं शिफ्ट हो जाते। तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, चलो माइंड नहीं करना। तो कुछ बातें ऐसी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, हल्की हल्की हैं, सामान्य सी बातें, लेकिन हैं बड़ी महत्वपूर्ण। अगर आपने अपने रसोई में परिवर्तन लाए, आप लोग बर्तनों में परिवर्तन लाए। अच्छा, एक काम और क्या करें, थोड़ा सा जमीनी बने, धरती वाले, थोड़ा धरती पर बैठ के भोजन करना शुरू करें, छोटी सी बने, हाँ जमींदार बने।
धरती पर बैठ के भोजन करें। डाइनिंग टेबल हमारे घर में व्यर्थ की जगह घेरता है, इसके पूरे परिवार में इसकी कोई जगह नहीं है। आपका इतना छोटा सा ये क्या बोलते हैं उसको जो बीच में होता है, ये मकान के बीच में बनाते हैं, लॉबी बोलते हैं ना। दरअसल क्या, मुझे अंग्रेजी वाले शब्द नहीं मुझे पता चलता हो। तो वो लॉबी इतनी महत्वपूर्ण जगह आपकी डाइनिंग टेबल ने घेर रखी होती है। क्यों जी? अगर डाइनिंग टेबल वहां ना हो तो पूरा पूरा खुली जगह मिले आपको, ना मिले। अगली बात, हमारी संस्कृति में कुर्सी पर बैठ करके भोजन करने का है ही नहीं, पहले से नहीं था। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं और अगर मेरे सामने छोटा सा टेबल ऐसा रख दिया जाए, क्यों? तो इससे क्या होगा, कमर भी सीधी है मेरी और यहां टेबल रखा है और मैं आराम से भोजन यहां करूंगा ऐसे। ये ज्यादा अच्छा है या वो अच्छा है? डाइनिंग टेबल। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने एक दिन बताया भी था कि भोजन बना के रख लो और सारे के सारे नीचे बैठ करके अपना बोरियां वगैरह जो भी आपके पास में है या कालीन है, कारपेट है, जो भी है, बिछा करके आराम से बैठो। और कहता हूं कि कुछ आसन ले आओ बढ़िया बढ़िया से, एक ही कलर के आसन। जैसे हम कल वहां देख रहे थे ना, आसन बिक रहे थे, वो आसन ऊपर वाला बड़ा सुंदर था। तो ऐसे ऐसे आसन लाओ, नीचे आसन बिछाओ, ऊपर सामने टेबल सी रखो और बढ़िया बैठ करके भोजन करो। क्यों जी? कितना बढ़िया सिस्टम है ये, देखो। और बच्चों से मैं कहूंगा, बेटा धरती में बैठ के पढ़ाई करो। आप नीचे ही एक आजकल एक काम कर सकते हैं प्रभु, आप बच्चों के लिए एक ऐसी, जैसे मुनीम जी के पास होता है, मुनीम के पास वो होता था ऐसे, आजकल है जी, है ना? रेडीमेड आती हैं, वो नीचे से मुड़ भी जाती हैं, और वो प्लेन होता है ऐसे। हाँ, नहीं, पर मैं कैसा चाहता हूँ, ऐसा पटवारी वाले। तो ऐसे लाओ और नीचे धरती में बैठ करके अपने पढ़ाई करो, लिखाई करो, उसको रख करके सामने। गलत तो नहीं बेटा सोहम? तो ये कितना अच्छा है। और बल्कि बिस्तर में पढ़ने से, जैसे हम बिस्तर में पढ़ रहे होते हैं ना, यूं ऐसे लेट करके पढ़ रहे होते हैं, उससे आइज पूरी तरह से डेड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी और ब्रेन पर बैड इफेक्ट आता है। लेट के पढ़ने से हमारे मस्तिष्क पर उसकी हमारी मेमोरी वीक होगी और बल्कि हमारी जो तंतु हैं, ब्रेन के तंतु, वो सब डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। उसका सिस्टम ऐसे नहीं, उसका सिस्टम ऐसे है पढ़ाई का। ये ऐसे नहीं है जी पढ़ाई का ये है नीचे की तरफ। तो इसी प्रकार से पढ़ाई बेटा नीचे बैठ करके ही पढ़ो करो और लिखाई भी नीचे बैठ के करो। तेरे जैसे बच्चे अगर मुझे और मिलते चले जाना ऐसे, तो पूरे देश का नक्शा बदल जाएगा। बहुत प्यारा बच्चा है ये। तो ये काम थोड़ा सा सहयोग आपको करना है बच्चों के लिए, वो साधन ला करके आप दीजिए बना करके। जी बहुत अच्छा, ये परिवार बड़ा सधा हुआ परिवार है, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। तो इस तरह से आप अपने परिवारों में ऐसी परंपराओं को लेकर के आए और धरती माता को मत छोड़िए, क्योंकि अगर इस माता ने आपको छोड़ दिया ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों? धरती को तो हम नहीं छोड़ा था ना, धरती को मत छोड़िए, ये माँ है, ये हमारी, इस पर ही रहें आप। तो इससे संपर्क रहेगा तो घुटने बार बार से मुड़े रहेंगे। और मेरा आसन देख रखे हैं आप, कैसा है ये, फिट एकदम आसन कैसा लगा हुआ है, फिक्स एकदम। तो ऐसे आपका आसन, आपका शरीर एकदम फिट रहेगा। आयु भूल जाओगे अपनी, आयु क्या होती है पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ बच्चे की तरह से गुलाटियां मारते रहोगे, ऐसी स्पीड होगी, ऐसी चाल होगी, इतना बड़े सिस्टम अपना ये सब ठीक बना रहेगा। नहीं तो छोटी छोटी आयु में हम सब कुछ खो बैठेंगे।